कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 8 सुभद्रा कुमारी चौहान। व्याख्या नंबर 5 का शेष भाग बुंदेलों और हर बोलों के मुँह से सुनी थी। छठी व्याख्या है, बुझा दीप झांसी का डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भी दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित झांसी की रानी शीर्षक कविता से अवतरित है। इसकी रचयिता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस काव्यांश में अंग्रेज शासक डलहौजी द्वारा झांसी पर अधिकार करने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, झांसी की राजा संतान रही थी। मर जाने पर झांसी राज्य का कुल दीपक बुझ गया। सिंहासन खाली देख कुटिल अंग्रेज शासक डलहौजी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। झांसी के राज्य पर अधिकार करने का उसे अच्छा अवसर मिल गया था। उसने तुरंत अपनी सेना भेजकर झांसी के दुर्ग पर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। इस प्रकार बिना उत्तराधिकारी वाले झांसी के राज्य का उत्तराधिकारी बनकर अंग्रेजी राज्य ने झांसी पर अधिकार कर लिया। विधवा रानी लक्ष्मीबाई आँखों में आंसू भरे हुए झांसी के पराये अधिकार में जाते देख रही थी। कवित्री ने मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की ये गाथा बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी थी। विशेष पहला पॉइंट, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये मनमाना नियम बनाया था कि जिस देशी राज्य का शासक निसंतान मर जाएगा उसे अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। झांसी पर भी उसने इसी कुटिल नीति के आधार पर अधिकार कर लिया। दूसरा पॉइंट, भाषा सरल व सुबोध है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तीसरा, शैली विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक है। सातवीं व्याख्या, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ झांसी की रानी शीर्षक कविता से अवतरित है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस काव्यांश में कवित्री ने अंग्रेजी शासक डलहौजी की देशी राज्यों की हड़पने की कुटिल नीति का परिचय कराया है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि निरंकुश शासक किसी की नीति सम्मत बात या प्रार्थना नहीं सुनते थे। वे तो मनमानी किया करते थे। यही अंग्रेज कुछ समय पूर्व भारत में व्यापारी बनकर आए थे। उस समय वे भारतीय राजाओं की दया पर निर्भर थे। डलहौजी ने मनमाना कानून बनाकर
देशी राज्यों को हड़पना आरंभ कर दिया और देखते देखते व्यापार करने वाली कंपनी की काया पलट हो गई। वह स्वयं भारत की शासक बन बैठी। अब वह भारतीय राजाओं और नवाबों को पैरों से ठुकरा रही थी। आपसी फूट और विलासिता से देसी राजा दास बन गए थे और दास अंग्रेज राजा बन गए थे। ये कहानी कवित्री ने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुनी थी। विशेष पहला पॉइंट, स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी अधीनता में जाने की व्यथामय कथा का कवित्री ने मार्मिक शैली में परिचय कराया है। दूसरा, भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। तीसरा, शैली भावात्मक है। चौथा, पद गेय है। अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है।